साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। अभी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मेरी भक्ति सहज ही हर किसी को प्राप्त नहीं होती। मैं अपने भक्त को स्वयं चुनता हूँ और मैं ही उसे उस भक्ति मार्ग पर चलाता हूँ। मैं ही उसे शक्ति देता हूँ। मैं ही उसकी उम्मीद को जीवित रखता हूँ और हर पल उसकी रक्षा करता हूँ। उसे वह ज्ञान देता हूँ जिसके भरोसे वह हर सच्चाई को, जिसकी वजह से वह हर सच्चाई को जान पाता है। उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। जीवन क्या है और हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे सदैव सत्कर्म करने चाहिए, यह सब ज्ञान हमें बाबा देते हैं। और जो लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, उनके हृदय में क्या भाव छिपा है, यह हम ज्ञान के द्वारा ही जान पाते हैं। नहीं तो जो भोले और सीधे साधे बाबा के बच्चे होते हैं, वह सबको अपने जैसा ही समझते हैं। वह किसी की कपट और चालें नहीं समझ पाते। उनका हृदय सदैव सबको प्रेम से ही देखता है, प्रेम ही लुटाता है, सबके लिए सद्भाव ही रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह विशेष गुण तुम्हें बाबा ने किसी उद्देश्य के लिए दिया है, जो वही तुमसे पूर्ण कराएंगे। तुम्हारा हृदय जो करुणा और दया से परिपूर्ण है, हर किसी जीव प्राणी मात्र के लिए व्यथित हो जाता है। सबको सुख पहुंचाने की तुम्हारी प्रवृत्ति, सबकी सहायता करने की तुम्हारा व्यवहार, यह मैंने ही तुम्हें दिया है। क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ अपने सुख में ही सुखी रहना जानते हैं और अपने दुख को ही दुख समझते हैं। दूसरे के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। किसी के प्रति उनके मन में, चाहे कोई कितने भी संकट में क्यों ना हो, कोई सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन तुम हर किसी के दुख से प्रभावित होती हो। तुम सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करती हो। चाहे तुम स्वयं कितनी बड़ी परिस्थिति में क्यों ना फंसी हो, तुम अपने दुख को भूलकर दूसरे को दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती हो। मेरी बच्ची, यह गुण ईश्वर के द्वारा ही मिलता है, ऐसे ही कोई नहीं पा लेता। और तुम ये सोचती हो कि सीधे और भोले लोगों का ही लोग गलत और अनुचित उपयोग क्यों उठाते हैं, लाभ क्यों उठाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मेरी बच्ची, सीधापन और सरलता तो बहुत अच्छा गुण है। सबके प्रति सद्भाव रखना, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष न रखना, सबसे प्रेम करना, सेवा भाव को मन में रखना, यह तो विशेष गुण है। लेकिन मैं अपने बच्चे को विवेक और सद्बुद्धि भी देता हूँ, ताकि वह ऐसे लोगों से बच सके जो उसकी ऊर्जा के योग्य नहीं, जो उस जैसे नहीं, जो उसके भोलेपन को उसकी कमी समझकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो उसके सरलता को उसकी मूर्खता जानकर उसके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं तुम्हें वह विवेक देता हूँ, वह सद्बुद्धि देता हूँ कि तुम सबको पहचान सको और अपने ज्ञान से ऐसे लोगों से अपना बचाव कर सको। तुम्हारा ज्ञान भी उन्हीं को मिले जो उसे पाने के काबिल हों और कोई तुम्हारा अनुचित लाभ ना उठा सके। इस योग्य मैं तुम्हें बनाता हूँ। हर किसी के व्यवहार से तुम उसे यह ना समझो कि सच्चा है, क्योंकि लोग जो दिखाते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में, अंतःकरण में प्रकट होकर सदैव तुम्हें सद्बुद्धि देता हूँ, तुम्हें विवेक देता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो सको और अपने उद्देश्य को पा सको। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में व्यवधान ना ला सकें, तुम्हारे सरलता का फ़ायदा ना उठा सकें। और तुम जब ज्ञानवान बन जाते हो तो सबके हृदय की असलियत को जानने लगते हो, तो कोई भी तुम्हारा अनुचित लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि तुम अपनी सद्बुद्धि और विवेक के द्वारा ऐसे लोगों से दूर ही रहते हो
और किसी की बातों में नहीं आते और अपने निर्णय स्वयं लेते हो। तुम अपने जीवन की बागडोर को अपने विवेक के द्वारा संचालित करते हो, किसी के दबाव या अंकुश या नियंत्रण में आने पर नहीं। बाबा जब हमें ज्ञानवान बनाते हैं तो हमें वे शक्ति भी देते हैं कि हम अनुचित के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें। वह ही हमें प्रेरणा देते हैं कि गलत को सहन करना भी गलत होता है। ज्ञानपूर्वक वह हमारे जीवन में हमें निर्णय लेना सिखाते हैं और ऐसे लोगों की संगति से हमें दूर करते जाते हैं जो हमारे योग्य नहीं। जब हम बाबा को अपना गुरु बना लेते हैं तो वही हमें मार्ग दिखाते हैं, हर कष्ट से हमें बचाते हैं, नकारात्मक लोगों से दूर रखते हैं और हमारे जीवन से सारी परेशानियों को समाप्त कर वह सुख शांति स्थापित कर देते हैं जो कि जीवन का सबसे सच्चा खजाना होता है और जो कभी समाप्त नहीं होता, और जिसे पाकर हमें जो खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वह कभी नष्ट नहीं होती, चाहे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आएँ। ज्ञान के द्वारा हम सदैव उस ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं जो सबसे सच्चा सुख है। तो हे मेरे साईनाथ, ये ऐसी ही कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखना। मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो वैसे आपकी मर्जी से हो। आप ही मुझे उंगली थाम कर मेरे मार्ग पर चलाते रहना और मेरी मंजिल तक पहुंचाना। बाबा कहते हैं जो अपनी बागडोर मुझे सौंप देता है, सच्चे हृदय से समर्पण करता है, उसकी जीवन में सदैव शांति, प्रसन्नता, समृद्धि, खुशहाली, आरोग्यता मेरी कृपा के रूप में अवश्य मिलती है। तुम्हारे जीवन में भी शीघ्र खुशियाँ वापस लौटेंगी। तुम्हें मैं न्याय अवश्य दूंगा। प्रसन्न हो जाओ, खुशियाँ शीघ्र तुम्हें मिलेंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं जन्म, तब तक के लिए ओम साईं राम।